Let's start the first question. Who is known as the father of English poetry? So right answer is Geoffrey Chaucer. उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एक लिटरेरी स्टेटस दिया था जब हर तरह के लोग डिफरेंट लेटिन और फ्रेंच में लिखते थे। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया अपनी कविताओं में, मिडल इंग्लिश का यूज़ किया जो आम लोगों की बोली थी। उस समय स्कॉलर्स और राइटर्स मोस्टली लेटिन या फ्रेंच में लिखते थे। उनकी सबसे जो फेमस वर्क है उनका वो है कैंटरबरी टेल, जिसमें अलग अलग लोगों के ज़रिए सोसाइटी का सच्चा एक जो इमेज है वो दिखाया गया है और एक तरह का मिनिएचर वर्ल्ड ऑफ मेडिवल इंग्लैंड कह सकते हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक और ह्यूमन टचेस के साथ दिखाया, जैसे नाइट, पार्डनर, वाइट ऑफ बाथ। ठीक है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता था फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज विच पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रीजन? तो न्यू क्लासिकल पीरियड को एज ऑफ रीजन कहा जाता था क्योंकि उस समय के जितने भी राइटर्स थे और साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा उस समय हुए, तो उन्होंने हर चीज़ को एक लॉजिकल वे में देखना शुरू किया था। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होगा या फिर कोई मैटर होगा तभी ये चीज़ हुई होगी। किसी भी प्रकार के सुपरस्टिशंस उस टाइम पे नहीं थे, तो इसलिए उसे कहा जाता था न्यू क्लासिकल पीरियड को एज ऑफ रीजन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जेनर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? सो पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी जॉन मिल्टन ने और ये एक एपिक पोइम है। हु रोट यूलिसिस? इसका राइट आंसर है जेम्स जॉयस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? सो इसका आंसर है बी, क्योंकि द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने लिखी है और द रेप ऑफ द लॉक और कैंटरबरी टेल्स लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने। ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं अलग से। सो आप आज 55 क्वेश्चंस पढ़ोगे इन शॉर्ट। सो हु रोट फेरी क्वीन? इसका राइट आंसर है एडमंड स्पेंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब जल्दी जल्दी करते हैं। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या? ठीक है, तो जॉन कीट्स ने ये टर्म 1817 में दी थी। जॉन कीट्स एक फेमस रोमांटिक पोइट है। ठीक है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है बीइंग केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी, डाउट्स, मिस्ट्रीज, यानी किसी चीज़ को समझे बिना भी उसे एक्सेप्ट कर लेना बिना किसी प्रूफ के। कीट्स के हिसाब से एक ग्रेट राइटर वो होता है जो हर चीज़ को रेशनली सोचे, उसका रेशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की जगह उसके मिस्ट्री को फील कर सके, सहन कर सके। कीट्स एडमायर्ड शेक्सपियर बिकॉज शेक्सपियर ने कभी अपने कैरेक्टर्स को जज नहीं किया, उनकी कॉन्ट्रैक्शंस को भी एक्सेप्ट किया। जैसे हेमलेट का कन्फ्यूजन है, मैकबेथ का गिल्ट है। ठीक है, तो अगर आसान शब्दों में समझे तो जब आप किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ना होने के बावजूद उसे टॉलरेट कर लेते हो बिना हर बार उसका लॉजिक ढूंढे, उसे कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये क्वालिटी एक पोइट या आर्टिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि आर्ट हर बार लॉजिक से नहीं फीलिंग से समझा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखी है? सैटर्न इज द प्रोटैगनिस्ट। ओके, उसके बाद व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ वेटिंग फॉर गोडोट? इसका राइट आंसर है एक्सटेंशियलिज्म। और ये किसने लिखी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वन इज ऑब्वियस, द ऑथर ऑफ रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप है। द वेस्टलैंड वॉज रिटन बाय टी.एस. इलियट। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। हु इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन जेन आयर? सो द ऑब्वियस आंसर इज जेन। Next is the play Dr. Faustus was written by Christopher Marlowe. Next is what genre is Wuthering Heights? तो जब अब वदरिंग हाइट्स की बात आ ही गई है तो मैं बता देती हूँ, ये जो नोवेल है मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी थी एक असाइनमेंट के लिए, और इसका असर मेरे दिमाग में पड़ गया और 4-5 दिन तक इसका इफ़ेक्ट रहा, क्योंकि ये काफ़ी मिस्टीरियस नोवेल है और जो राइटर है उसकी लाइफ भी काफ़ी मिस्टीरियस रही, एमिली ब्रंटे की। उन्होंने एक हॉन्टिंग इसमें थीम डाला था जो काफ़ी ज़्यादा मेरे दिमाग को इफ़ेक्ट कर गया। वो बचपन से ही उनका जीवन जो है एमिली का बहुत ही दुख भरा था। जब वो छोटी थी तो उनकी माँ की डेथ हो गई, फिर उनकी 2 बड़ी बहन थी वो भी बचपन में ही मर गई, फिर उनकी और उनकी जो छोटी बहन है एनी ब्रॉन्टे को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। वो इंट्रोवर्ट थे, नेचर लवर थे, उनको ज़्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं था किसी से। 30 साल की उम्र में उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से ही मना कर दिया। तो उनकी डेथ हो गई और उनके मौत के बाद उनका काम पॉपुलर हुआ, उनका जो वदरिंग हाइट्स वर्क था। तो उन्होंने कभी शादी नहीं की, ना उनका कोई लव अफेयर था, ना
कोई दोस्त, तो उनकी दुनिया उनकी बुक्स, नेचर और अपने इमेजिनेशन तक सीमित थी। उनका जीवन एक एग्जाम्पल है कि कैसे कुछ लोग दुनिया से अलग होते हैं पर उनका लिखा हुआ सब कुछ के दिलों को छू जाता है। अंत में हमें यही मतलब सीखने को मिलता है मेरे हिसाब से तो, कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोरीज उन लोगों से आती है जो सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं, उनका दर्द उनकी लाइंस में जिंदा होता है। Who is known as the father of English poetry? The answer is pretty obvious. Geoffrey Chaucer. 12th question is, which novel begins with the line Call me Ishmael? The answer is A. Next is, which Shakespearean play features the character Lego? Answer will be Othello. And 14th is, what is the real name of George Eliot? So answer will be C. Marianne Evans. इसके बाद, in which century was the romantic movement most prominent in 19th, and what is the form of sonnets from Portuguese? Sonnet sequence. 18th question is, what is the form? 17th, what is the form of sonnets, right? Which author created the character Sherlock Holmes? So ये है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है अर्थर कोनन डॉयल। The novel Hard Times critiques industrialization. To the Lighthouse was written by Virginia Woolf. And who coined the phrase willing suspension of disbelief? T.S. Coleridge. उसके बाद the term Renaissance means rebirth, और rhyme scheme of Shakespearean sonnet, answer B, A B A B C D ये वाला। Who is the author of the Second Coming? तो इसका आंसर है W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स। और Animal Farm is an allegory for the Russian Revolution, and the novel Great Expectation was written by, इसका राइट आंसर है चार्ल्स डिकेंस। हु रोट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? ऑस्कर विल्डे। विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द बीट जनरेशन? तो इसका आंसर है अमेरिकन काउंटर कल्चर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? इसका राइट आंसर है हेनरी जेम्स। 30th क्वेश्चन, विच पोइट रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस? विलियम ब्लेक। What is the setting of Heart of Darkness? The right answer will be Congo. So that's it for today's video. इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 35 क्वेश्चंस तो हो ही गए होंगे ऑलमोस्ट, बाद वाले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।